Hello bachcho, let's see the question. The probability of hitting a target by 3 marksmen are 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4 respectively. Find the probability that one and only one of them will hit the target when they fire simultaneously. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is P not A प्रोबेबिलिटी कि पी जो ए जो इवेंट है वो नहीं हैपन करेगा, वो कितनी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, वी हैव पी ऑफ ए, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए, ये हमारे पास 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास कितनी है 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितना होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। अब पी ऑफ नॉट बी कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट बी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3। अब पी नॉट सी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 4 तो हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू पी नॉट सी इज इक्वल्स टू 3/4। और यहाँ पी नॉट ए हमारा कितना आया था, ये आया था 1/2। अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी निकालने की सिर्फ एक इंसान ही एक टाइम पे हिट करेगा, एक इंसान ही हिट करेगा। अगर एक साथ ये लोग फायर करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास कि या तो ए टारगेट को हिट कर दे और बी और सी हिट ना करें, तो बी का क्या होगा नॉट एंड सी का भी नॉट, प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, ए हिट ना करे बी हिट कर दे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बाकी सबके साथ नॉट, प्लस अब ए और बी दोनों ही हिट ना करे, अब सी हिट कर दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पी ऑफ नॉट ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ नॉट बी और मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी, क्योंकि सी तो हिट कर रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इज इक्वल्स टू 2/3 एंड नॉट सी इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस probability of not A is equals to 1/2 and probability of B is equals to 1/3 and probability of not C is equals to 3/4 plus probability of not A is equals to 1/2 and probability of not B is equals to 2/3 and probability of C is equals to 1/4। तो ये हो जाएगा। अब हम इसे आपस में कैंसिल करवा देंगे, तो ये कैंसिल होंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24। 4 के टेबल में 24 कितने जाता है 6 जा, तो 6 प्लस 8 के टेबल में 24 3 जा तो 3 प्लस 12 के टेबल में 24 2 जा तो यहाँ 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11/2
24। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट one and only one person hit is कितनी आ जाएगी, 11/24। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।